बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा। हाँ। कहत रही गाँव में नमो लिखावा लेकिन औरी पढ़ावा। हाँ। लेकिन ज्योति मौर्य क्या कंडीशन हुआ कि बदल गई। इनकी वाइफ का नाम ज्योति है और आप डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। हाँ। डरे हुए हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? जीवन मर जाएंगे नीमक रोटी भूखे। मेरा घर के बगल में स्टेशन है, चीनी पे दाम बेच लेंगे भैया। चीनी पढ़ाएंगे नहीं कभी नहीं, जीवन में सोचबे न कीजिए। एक साथ सबको गलत कर दिया जाए तो सही नहीं। कोई बहन भी हो सकती है ज्योति नाम की, कोई बेटी भी हो सकती है, तो सोचेगी कि उसको नहीं पढ़ा है दूसरे घर में जाना, कहीं वो भाग न जाए। तीन ही को नाम कहे खाली प्यार मोहब्बत में आता है। हाँ। ज्योति, हाँ। पूजा, आरती। वाइफ को पढ़ाया जाएगा, अपने लेवल पे किया जाएगा, तो वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, इज्जत कम हो जाएगा। इज्जत कम, अपनी इज्जत बढ़ाए रखने के लिए अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाना। इनकी पत्नी है, ये बोले हम पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी पत्नी भी तो कैसी समाज बेटी बहुत किसी की बेटी और बहन होगी। इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे जो महिला वो पढ़ रही थी उसको वापस बुला लिया गया है, मतलब सतर्क हो गया है इससे कहीं ना पर ये तो गलत बात है ना। 2012 में निर्भया रेप केस कांड होता है, उसके बाद कई केस, उसके बाद सारे लड़कों को क्या घर में पैक कर देना चाहिए कि लड़के निकलते तो रेप करेंगे। और आजकल वायरल है ज्योति मौर्य वाला पूरा केस। तो हमारे सामने देखिए गांधी मैदान में है पटना के, और जितने भी युवा हैं अब इनसे एक ही सवाल है कि क्या अब जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि अब भाई बेटी नहीं, बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, तो क्या लगता है लोगों को कि क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ज्योति मौर्य और जो बेचारा सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी का दर्द समझना चाहिए क्योंकि अब 2015 में शादी हुई थी। अच्छा। हाँ। उसके बाद ये क्या कंडीशन हुआ कि 5 बच्चा होने के बाद बदली। पहले तो भी बदलना चाहिए। ये पूजवा बदल गईले, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा। हाँ। कहत रही गाँव में नमो लिखावा लेकिन औरी पढ़ावा। लेकिन ज्योति मौर्य क्या कंडीशन हुआ कि बदल गई, इसके बारे में गहरा जांच होगा। लेकिन गहरा जांच होगा, लेकिन हम सबसे पहले मांग करेंगे वीडियो के माध्यम से जांच हो रहा है, पुरुष आयोग बने। अच्छा। हमेशा दिन रात का देखिए, महिला आयोग जैसे बना हुआ है, महिलाओं के अध्यक्ष होते हैं, पुरुष तो जानते क्या होता है थाना में, अगर पुरुष कोई गलत महिला लपड़ों से मार देती है, इनको मार देगी, केस नहीं लिखेगा। को बता रहे हैं। केस नहीं लिखेगा। केस नहीं लिखेगा। केस नहीं लिखेगा। आएगा लड़की मार दे, लड़की को मार दीजिएगा, छप्पड़ से छू दीजिएगा ऐसे, बाप रे बाप 376 लग जाएगा, 576 लग जाएगा। पर 76 मैंने 76 ही कहवे कीजिएगा। देखिए, ये बात तो खैर सच्चाई है कि लड़कियां अगर आप पे केस कर दे तो केस का बड़ा मतलब होता है। उल्टा आप लड़का होकर किसी लड़की पे केस कर दे कि भाई हमको छेड़ रही थी ये, तो वो उसकी मजाक बन जाएगा, कहेगा कि भाई अब तब तो तुम्हारा बढ़िया। लेकिन क्या ऐसा सही है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर औरतों का हो तो इस पर बहुत चर्चा करता है समाज, लेकिन लड़कों का हो, मर्दों का हो तो इस पर मौन हो जाता है या फिर कहता है कि चलो ये तो ओके है? ऐसा है क्या? कहीं ऐसा भी है, कहीं नहीं भी है। लेकिन देखिए, ज्योति मौर्य का जिस तरह से बातचीत हो रहा है, हर लोग थू कर रहा है, सोशल मीडिया पे बात कर रहा है, क्या लड़के ऐसे नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तो जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक अफवाह भी हो सकता है। अभी तो छानबीन पूरी तरह से हुआ नहीं है, कौन सही है कौन सही है कौन गलत है, अभी नहीं हुआ। एक बात देखते हैं हम, तीन ही को नाम कहे खाली प्यार मोहब्बत में आता है। हाँ। ज्योति, हाँ। पूजा, आरती। भाई ये तीन ही को नाम खाली आता है। देखिए, हाल ही में लगले क्या हुआ था कि प्यार मोहब्बत का आप का वीडियो देखे हुए थे फेसबुक या प्यार वाली पूजा का बात कर रहा है। बताइए, पूजा का हुआ बेचारा 10 दिन उसको छोड़ दिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया। अरे क्या दिक्कत है आपको? एक आपका शादीशुदा है, एक बच्चा था, आप ही का वीडियो देखे थे फेसबुक पेज पर। उसके बाद ही 10 दिन जाकर उसे सरा के फिर आ गई। तो इससे सोचिए, तीनों के कहीं भगवान से हे शंकर भोलेनाथ, सावन का दिन आज चढ़ने वाला है, तीनों नाम का सद्बुद्धि दे। तीनों नाम खाली दिक्कत कर। बताइए, इनको नामे से तकलीफ है, ऐसा है क्या? कोई है इनकी बातों में दम कि पूजा ज्योति और क्या कॉन्फिडेंस के साथ नाम में बदनामी हो गई है तो सबको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। देखिए, हाल ही में मेरा 1 महीना भी शादी हुआ, मेरे भी वाइफ का ज्योतिया नाम है। ये तो भाई इनसिक्योरिटी हो गई आपकी। हाँ, इसलिए पूरा साल भर गहन किए, उसके बाद हम शादी किए हैं, तभी डरते हैं बाप। इनकी वाइफ का नाम ज्योति है और आप डरे हुए हैं। डरे हुए हैं।
हाँ। डरे हुए हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? जीवन में मर जाएंगे नीमक रोटी भूखे। मेरे घर के बगल में स्टेशन है, चीनी पे दाम बेच लेंगे भैया। चीनी पढ़ाएंगे नहीं कभी नहीं, जीवन में सोचबे न कीजिए। लेकिन ये भी तो गलत बात है ना सर कि मतलब पढ़ाए नहीं। सब बहन को पढ़ाएंगे, देखिए अपनी बहन को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपने परिवार में उससे बढ़िया किसी समाज के गरीब लड़की जो पढ़े ऊर्जवान हो, पढ़ने वाले संस्कार, उसको पढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं कि जब देख रहे हैं मेरी बीबी लिपस्टिक मार के चल, उसको कहाँ पढ़ाएंगे हम? संस्कार देखिए, आप भी बताते हैं रास्ता में चलिएगा ना, संस्कारी लड़की देखने में पता चल जाता है कि संस्कारी लड़की हो। कैसे, क्या संस्कारी लड़की का क्या होता है? देखिए हम बहुत सारे लड़की को देखते हैं, हमारी बहनें समाज में बहुत एक सूट पहनती हैं, यहाँ तक सूट पहनती हैं, चलने का भी स्टाइल और एक छोटा मोबाइल, मैंने बहुत डिसिप्लिन से जीती हैं। वो उस लड़की को सम्मान करना चाहिए। अब जो हर ये बात सत्य है कि हर ज्योति पूजा आरती, देखिए आरतियों का खलबल हुआ था, खगड़िया वाला खलबल हुआ, तुरंत खलबल हुआ, फिर तुरंत खलबल उधर खलबल हुआ। अब दिन रात रील बनाती है, तो ये सोचना पड़ेगा। और लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप जो भी कर ले, एक बात मजाक में कह ले तहाँ तक ठीक है, आपकी पत्नी का भी नाम ज्योति बता रहे हैं, और ऐसी कितने ज्योति आरती पूजा होगी और ऐसी कितनी लड़कियां होगी, सबको एक तराजू में तौल देना और ऐसे गलत करेगी, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना अच्छा है क्या? देखिए किसी नाम खास, देखिए अगर किसी नाम या किसी महिला का वो गलती कर चुकी है, अच्छा बात खास है। व्यक्ति को नाम लेना ये FIR हो सकता है आपको। ये भी नाम है, हम पूरा समूह को बोलते, तीन ही खाली आप ही का न्यूज बताए थे ना, आप ही इंटरव्यू लिए थे, कोई पूजा ही थे ना, आरती खगड़िया थी जाने में। एक औरतों को एक तराजू में तौल देने की जो कोशिश चल रही है, सही है क्या? नहीं नहीं है, सही नहीं है। एक की वजह से सबको एक साथ तौल दिया जाए तो सही नहीं है, एक साथ सबको गलत कर दिया जाए तो सही नहीं। कोई बहन भी हो सकती है ज्योति नाम की, कोई बेटी भी हो सकती है, तो सोचेगी कि उसको नहीं पढ़ा है, दूसरे घर में जाना कहीं वो भागने जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और ये बात जो एक मनोज तिवारी का गाना चल रहा है सोशल मीडिया के कि बबनी के लगल व शहर के हवा और पढ़ावा, ये बात क्या अच्छा है क्या? अब ये इस बात पे लोग पढ़ाना छोड़ दे अपनी पत्नी को, या आगे अगर पढ़ रही है तो प्रोत्साहन देना छोड़ दे, अच्छा बात है क्या? 50% सही भी है, गलत भी है। कोई हॉस्टल में लड़कियां पढ़ती तो पढ़ ऐसे भी ऐसे जेंट्स भी तो हैं कि बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ किसी महिला को पसंद करने लगते हैं और अपनी पत्नी को बताते नहीं, छिपाते हैं। थोड़ा देर पहले अभी तो यही तो बोली थी, अक्सर ऐसा होता है, कोई घर में रह के वेट करती है कि मेरा पति आएगा, कमाने गया है बाहर में, उसका तो कोई चक्कर चलते रहता है, वो तो कुछ नहीं बोलती, वो तो ढिंढोरा भी नहीं पड़ती सर यहाँ समाज के सामने। यहाँ पति क्यों पीट रहा है सारा कि ये बन गई वो बन गई, छोड़ना पड़ रहा है। बस ये कहिए कि मौका लग गया है हाथ ज्योति के बहाने कि सारी महिलाओं, पढ़ने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाए। सबको कि मतलब सब अपने अपने घर में ऐसा चलेगा तो कोई दुनिया की वाइफ नहीं पढ़ेगी, कोई लड़की नहीं पढ़ेगी, सब लड़का सोचेगा कि अपने प्रेमिका को नहीं पढ़ाए, अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाए, होने वाली वाइफ को नहीं पढ़ाए, तो प्रॉब्लम शिक्षित हो जाने से पढ़ेगी क्यों? नहीं पढ़ेगी सब। और ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में जाना जाए कि आपकी पत्नी पढ़ लेगी या बेटी पढ़ लेगी या कोई भी तो बदल जाएगी, ऐसा है क्या? ऐसा सबके एक लड़का अगर नौकरी लग जाएगा ना, वो कम से कम 5 आदमी को पोस सकता है। 5 आदमी को पोस सकता है, एक लड़की परिवार नहीं पोस। लेकिन पूरा एक महिला पूरी जनरेशन सुधारती है, ऐसा बोला जाता है। देखिए महिला का बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप महिला एक लड़की का 5 रूप होता है, 5 रूप होता है, आप बहुत सारे रिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन महिला एक देखिए, महिला न एक देवी का ही है, देवी एक स्त्री का देवी का रूप होता है, और देवी के रूप में अगर किसी घर का लक्ष्मी होती है, देखिए घर में आने से पहले एक औरत को कितना क्या किया जाता है, और वहीं क्या कर देती है ज्योति, क्या कर दी ज्योति, क्या कर दी ज्योति से बड़ा दुख है आपको? 3 नाम से बड़ा दुख है हमको, आरती पूजा ज्योति। देखिए किस्मत का दोस्त है कि मेरा वाइफ का ही ज्योति नाम निकल गया, हमें ये टेंशन में है, बहुत टेंशन में। और आपकी वाइफ न्यूज देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी, दिमाग में लगाने लगे। इसलिए मोबाइल जिस दिन से घटना हुआ उस दिन मोबाइल फोड़ कर रख दिया, फोड़ दिया ना रहेगा बास ना बजेगी बसुरी। तो महाराज आप तो शक करते रहेंगे अपनी वाइफ पे सब दिन। देखिए एक बात को देखिए, सीबीआई जांच नहीं रखिएगा ना, ईडी छापा मार देगा, जानिए। हमेशा ईडी सीबीआई जांच रहता रहेगा। बट ये मानसिकता भी तो सही नहीं है ना कि ऐसे शक कर रहे हैं, ऐसे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, समाज को देख के शक करना पड़ता है। वाह, ये बात सही है, सहमत है इसी चीजों से? एकदम सहमत है। क्या है? एकदम इसलिए सहमत है कि लेडीजों को या मतलब अपने वाइफ को पढ़ाया जाएगा, अपने लेवल पे किया जाएगा, तो वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, इज्जत कम हो जाएगा। इज्जत कम, अपनी इज्जत बढ़ाए रखने के लिए अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाना है।
बराबरी में चलने के लिए पढ़ाया जा सकता है, लेकिन नीचे रखने के लिए नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी वाइफ ज्यादा पढ़ लेगी तो फिर नीचे कर देगी? जी। आपको ऊपर रहना, एकदम ऊपर नहीं रहना, लेवल में रहना, लेकिन उसको ऊपर नहीं रखना है। टैलेंट है तो कोई भी जा सकता है। टैलेंट है तो कोई टैलेंट है तो आप भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, नहीं, कोई महिला भी दिखा सकती क्या है। लड़के इस तरह के गलत काम नहीं कर रहे हैं क्या? एकदम जैसे मान लिया ये तो केस था, लड़की था इसलिए हाईलाइटेड हो गया। अगर जिस केस में अगर लड़के वाइज लड़की अगर पढ़ के, ये बहुत सारे अपर कास्ट में या बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड में ये सब तो आम चीज होते रहता है कि कोई डिवोर्स ले लेता है, लड़के लोग भी डिवोर्स लेते हैं। अभी हम खबर चलाए हैं कि यहाँ पे कहाँ का मामला, कोई नहीं बोलता नौबतपुर का घटना है। 6 लड़की है, उस बाप का, उसका वो भाग गया, अपनी सरहद के साथ भाग हाँ, गया। तो इसमें ये लोग तो लड़के भी कर रहे हैं। क्या मानसिकता है, ये लोग भी तो इसमें भी पुरुषवादी मानसिकता छुपा रहता है। हर ये जो लड़की को टारगेट करके जो भी चीजें न्यूज़ें जो बनाते हैं उसमें पुरुषवादी मानसिकता छुपा होता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है। एजुकेशन सिस्टम में ऐसी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे मान के चीजों को, हाँ, ऐसे चीजों को शामिल करना चाहिए जो हमारे नैतिक रीढ़ को ऊपर करे। ये पुरुषों के अंदर की कुंठा है जो ज्योति के बहाने निकल गया। ये गलत ज्योति हो सकती है अपने पद का दुरुपयोग की हो, गलत हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे, बहन को पढ़ाएंगे, तो अब वो बेटी बहन किसी का भी वो घर में भी तो हो सकती है, वही बेटी बहन है। इनकी पत्नी है, ये बोले हम पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी पत्नी भी तो कैसी समाज बेटी बहुत किसी की बेटी और बहन होगी जिस अपने गांव से आई है। अगर वो पिता अपने बेटी को ये सोच के नहीं पढ़ाए कि हमारे बेटी ऐसे कर देगा, तो ये तो बहुत घटिया सोच टाइप का ये लोग हैं। ये लोग बहुत घटिया टाइप के लोग हैं। अब ये बोलते हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? और स्वामी विवेकानंद, बड़े बड़े भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या शिक्षा के बारे में, देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था में ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टाइप का सब्जेक्ट को शामिल करिए जो लोगों को मतलब ईपीएस, बीपीएस, आईपीएस, यूपीएस अधिकारी नहीं पैदा करे, बल्कि एक उच्च इंसान दर्जा पैदा करे, जो हमारी शिक्षा में नहीं है, जिसके वजह से ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। लोग करप्शन, आप यूपीएस बन जाइएगा, एसडीएम बन जाएगा, लेकिन आपका प्रोसेस उसी सिस्टम में है, वही रहेगी। देखिए एक स्कूटी के भैया है, बोलिए आप। देखिए, पहले सबसे पहले आप खुद साक्षर बनिए, खूब कामयाब होइए, अपने होइए, उसके बाद लड़की को सोचिए। पहले नहीं सोचना है, नहीं, महिला को नहीं जाने देना, नहीं, उतना ही साक्षर बनिए कि मतलब वो रहे, तो ज्यादा हो जाएगी तो अच्छा, आपकी पढ़ी लिखी महिला से शादी करना है और उसे चूल्हा चौका करवाना है, सब सही है? नहीं, सही नहीं है, उतना मतलब उतना भी मत। अच्छा, आधा से ज्यादा 50 लगभग 50% जनसंख्या है ना जी भारत में महिलाओं पुरुष का। महिलाएं इतने पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको आजादी नहीं मिल रही है, या गाँव में घर में रह के खाना बना रही है, और आगे निकल के गलती कर दी तो उसी तरह से सबको तोड़ दे। ये सही है क्या? उसका एग्जाम्पल तो अभी दिखा ना, उसके वजह से कितने अपने वाइफ गलती की वजह से ऐसा कोई करेगा तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे सबको जज नहीं किया जाता है, लेकिन एक गलती, अगर जैसे ट्रेन हादसा हो गया, हादसा हुआ उस बीच में, तो ट्रेन हादसा हुआ तो लोग ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं। इस पे क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे जो महिला वो पढ़ रही थी उसको वापस बुला लिया गया है, मतलब सतर्क हो गया है। लेकिन ये भी तो अच्छा बात नहीं है ना कि जो महिलाएं पढ़ रही थी, जो सही थी, उन्हें पढ़ाई से एजुकेशन, आपको भरोसा नहीं है उन पे? क्योंकि उनको बुला लिया गया, क्योंकि इतना बड़ा गलती हुआ है उनको, मतलब हम यही कहना चाहेंगे, अपना विचार रखना चाहिए कि उसको सही से जांच करना चाहिए, और लड़की को अगर जो इसमें दोषी है उसको सही से सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सजा नहीं दिया अच्छे से, तो बहुत सारे जो महिला पढ़ रही है बाहर में, उसको वापस आना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं ये तो गलत बात है ना। 2012 में निर्भया रेप केस कांड होता है, उसके बाद कई केस, उसके बाद सारे लड़कों को क्या घर में पैक कर देना चाहिए कि लड़के निकलते तो रेप करेंगे? यूपी में हुआ घटना, यहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ, लड़कों के जो रेप कर रहे हैं लड़का लोग, उस पे तो कोई लड़का लोग का नहीं बोलता है, तो पैक कर देना चाहिए। अब लड़कों का मतलब ये हो जाना चाहिए कि लड़के निकलेंगे घर से बाहर तो रेप करेंगे लड़कियों? नहीं, ये तो जो अभी मामला जो दर्ज हुआ है उसको हम लोग यही चाहेंगे कि थोड़ा सा उस पर ध्यान समाज अपने अंदर रिव्यू करे, समझे कि कौन क्या कर रहा है, और वो महिलाएं भी सोचे जो इस तरह के चीजों का अंजाम दे रही है। और बाकी तो भाई ज्योति मैम को आज से जो पहले थी, उनको वहाँ पे सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि उनको फिर से जैसी थी वैसे कर दिया जाए, ताकि फिर से वो गलती ना करे, दूसरे भी लड़कियाँ वैसी नहीं करे। हाँ।
क्योंकि हमारी भी घर में महिलाएं बहनें हैं, माएँ हैं, और जो भी है। और देखिए ये गलती पर्सन टू पर्सन हो सकती है, लेकिन इस गलती पे सबको जज कर देना और उसके बहाने से पूरा सोशल मीडिया एक महिला पे ऐसे हावी हो जाना कितना तक सही है। और इसी पूरी करो, पुरुष आयोग जल्दी गठन करो, पुरुष आयोग आना चाहिए, पुरुष आयोग आना चाहिए केंद्र सरकार। नहीं तो हम सारे पुरुषों से मैं इस बार मांग करेंगे, इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे अगर पुरुष आयोग। चलिए ये बात में तो सही है कि पुरुष आयोग और पुरुष भी बहुत ज्यादा शोषित है समाज में, फेक रेप केस के कहिए, मोलेस्टेशन के कहिए, तो ये भी सवाल इनका सही है। कैसे दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता क्या चीज जो बोल रहे हैं कि पुलिस अथी है, शोषित है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। पुरुष दिखाई नहीं को लेकर पूरा हल्ला हो जाता है कि लेडीज ऐसे ही महिलाएं जब बच्चलन या इस तरह की हरकतें करती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उनकी चर्चा होती है, पुरुषों की चर्चा नहीं भैया। होती। सब हीरा ठाकुर नहीं बन जाएगा, सब हीरा ठाकुर नहीं बनना है, आपको नहीं बनना है, हम नहीं बनेंगे। हाथ जोड़ते रहे, एकदम बेरोजगार है, बेरोजगार है, लेकिन पढ़ाना नहीं है, एकदम पढ़ लेना है खुद है। जो भी समाज आगे बढ़ेगा वो ये मत सोचे कि सिर्फ पुरुष से ही समाज बढ़ेगा, सबको शुरू से लेके आजादी से लेके अब तक पुरुष और महिलाएं और साथ कुछ में चली कमियां हैं तो सुधार की जरूरत है। इसलिए तो सरकार ने महिलाओं के प्रति आरक्षण दिया, क्योंकि महिला हम समाज पीड़ित था और जो पिछड़ा हुआ समाज था, महिला समाज पिछड़ा हुआ था, इसलिए सरकार ने आरक्षण दिया उसको। वो साथ में पैरेलल आने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग को क्या दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है? और एक को टारगेट कर किसी एक पूरे महिला समाज को आप बदनाम नहीं करें। तो चलिए हर घर में बेटी बहू ये थी लोगों की राय। गांधी मैदान में देखिए काफी युवा है, काफी भरे पड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ये, लेकिन सोचने की बहुत जरूरत है, मंतव्य करने की जरूरत है कि एक महिला या एक लड़की इस तरह की गलती करती है, उसी तराजू पे अगर सबको तौलेंगे और उसी का बर्ताव अपने ही घर में महिलाओं बहनों को साथ अगर कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे सब लोग नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, तो फिर ऐसी डर या ऐसी शंका क्यों?